हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए जो टॉपिक है रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जनरली 2 या 3 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की हेल्प करने के लिए आपके सामने यह वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैलेंडर कहते किसे हैं? कैलेंडर एक चार्ट होता है, आपको भी पता है, जिसके ऊपर आप डेज, वीक्स, मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर को आसानी से देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये जो आपके सामने है, ये क्या है? कैलेंडर है। कैलेंडर मतलब एक 2013 ईयर का एक कैलेंडर है। मंथ अगस्त है, ठीक है। और डेज दिए हुए हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और किस तारीख को कौन सा डे है, इससे हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डे रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 7 डे। क्लियर? तो मान लीजिए आज अगर 1 तारीख को मंडे है, तो 8 तारीख को भी क्या होगा? मंडे होगा। हर 7 दिन के बाद डे रिपीट करता है। फिर 8 में 7 प्लस करेंगे तो 15, यानी कि 7 अगर आप प्लस करते चले जाएंगे तो वही डे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं डेज, वीक और मंथ की और ईयर की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स। ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। वो कैसे होंगे मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले कि मैं आगे बताऊं क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑड डे का कंसेप्ट सीखेंगे कि ऑड डे होता क्या है, ठीक है। डिकोडेड डेज ऑफ द वीक क्या है, एवेल्यूएशन ऑफ अ लीप ईयर की लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे पता लगाना है कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। एवेल्यूएशन ऑफ अ डेज इन अ सेंचुरी, सेंचुरी में और डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो पता करेंगे हम। टाइप 1 प्रॉब्लम्स, कौन सी टाइप 1? फाइंडिंग द डे व्हेन द अनदर डे इज गिवन। एक दिन दिया है, दूसरा बताओ। फाइंडिंग द डे व्हेन अनदर डे इज नॉट गिवन, ठीक है। डे बताना है जब दूसरा डे नहीं दिया हो। तो और भी कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की कैलेंडर की। तो कैलेंडर की बात करें तो साल 2 तरह के साल होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा होता है हमारे पास लीप ईयर। सॉरी, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एक दिन यहाँ ज़्यादा कैसे होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो पूरा चक्कर लगाने में, सूरज की तरफ पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज, 5 आवर 42 मिनट्स अराउंड का टाइम लेती है। इसीलिए इसको ये 6 आवर्स ले लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हर साल 6 प्लस करते करते चौथे साल में ये कितना हो जाता है? 24 आवर्स हो जाते हैं। और 24 आवर्स का मतलब होता है 1 डे। इसलिए हर चौथे साल एक दिन इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे वो जिस साल वो एक दिन इंक्रीज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। अब हमें वीक्स की बात करनी कि कितने वीक्स होते हैं। वीक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 365 को 7 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 52 वीक्स आएंगे और एक दिन आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये जो एक रिमाइंडर बचा है डेज में, इस रिमाइंडर वाले डे को ही हम क्या कहते हैं? ऑड डे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द डिवीजन ऑफ द नंबर 365 बाई 7 गिव द क्वेश्चन 52 and remainder 1, which indicates that an ordinary year has 52 weeks and 1 extra day. This extra day is referred to as an odd day. ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, जो रिमाइंडर बच गया, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑड डे। ये थी ऑर्डिनरी ईयर की बात। जब हम लीप ईयर की बात करें तो 52 वीक्स का मतलब होता है 364 डेज, यानी कि 366 है लीप ईयर में, तो यहाँ पर होगा 52 वीक्स और 2 ऑड डेज, ठीक है। लीप ईयर में 2 ऑड डेज आया है और ऑर्डिनरी में 1 ऑड डे आया है, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, मैंने बता भी दिया कैसे। चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एन ऑड डे। अभी मैंने बताया कि रिमाइंडर से पता लग जाता है कि वो क्या है, ऑड डे है। जनवरी में ऑड डेज कितने होंगे, 3। कैसे, टोटल डेज कितने होते हैं जनवरी 31। 31 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 3, इसीलिए 3। फरवरी में 0 और 1, क्योंकि 28 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0 तो 0, 7 4 जा 28, 1 बचा रिमाइंडर में तो 1 ऑड डे, ठीक है। सिमिलरली आप डिवाइड करते चले जाइए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगस्त में 31 डेज होते हैं, 7 4 जा 38 होता है, 28 होता है, माइनस कर दीजिए 3 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज किसी महीने में कैसे निकाले जाते हैं, ऐसे मंथ्स के डेज को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। अब डिकोडेड डे ऑफ द वीक, जनरली क्या होता है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो इन्हीं कोड को याद कर कर आने वाला है, ठीक है। अब आपको डेज याद करने का आसान सा तरीका है कि आपका पहला दिन मंडे होता है, ठीक है। आपका जो स्कूल है वो मंडे से शुरू होता है, तो उसको ले लीजिए 1। सो ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। संडे के लिए 0 और 7 दोनों ही हम काउंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आता है तो संडे होगा, 1 आता है तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, ठीक है, और 6 आता है तो सैटरडे। ये हमें कोड दिए हुए हैं हमने वीक के डेज के, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अ लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालना जाता है, किसी भी साल को अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। फॉर एन एग्जांपल 1888 को ले लेते हैं। आपको साल को चेक करने के लिए उस साल को आपको किससे डिवाइड करना होगा, 4 से, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने के लिए आपको बहुत बड़ा डिवीज़न परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 88 4 के टेबल से डिवाइड होगा तो 888 क्या होगा, लीप ईयर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 2012 भी लीप ईयर है, 16 भी लीप ईयर है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, किसी भी साल को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब जैसे 2009 क्या है, लीप ईयर नहीं है, आप इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर बच गया तो वो क्या हो गया, नॉर्मल ईयर, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में काउंट होगा। ये थी जब आपको किसी सिंपल ईयर को लीप ईयर चेक करना है। बट अगर आप सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी का मतलब जिनके लास्ट में जैसे 100 ईयर्स, 500 ईयर्स, 600 ईयर्स, जब आप सेंचुरी की बात करें तो आपको 4 से चेक नहीं करना, क्योंकि ये सभी नंबर जैसे 104 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर तो नॉर्मल ईयर की बात की गई है जैसे 1888, 2012, 2016, 15, 2010, 2011, आप 4 से डिवाइड करेंगे। बट इन केस सेंचुरी की बात हो रही है जैसे 400, 500, 600, 700, 800, 900, आप उस केस में 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल 700, ठीक है। 700 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। 700 क्या है, एक सेंचुरी। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर बचा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब इवैल्यूएशन ऑफ ऑड डेज ऑफ अ सेंचुरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो मैंने इसीलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, ठीक है। अगर आपको ऑड डेज निकालना है तो ऑड डेज के लिए आपको सेंचुरीज पता होनी चाहिए, सर लीप ईयर पता होने चाहिए और ऑर्डिनरी ईयर पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए कि 100 ईयर्स के अंदर कितने ऑर्डिनरी ईयर्स आ रहे हैं और कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं।
लीप ईयर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 4 से डिवाइड करना है, बट ये सेंचुरी है, 400 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि छोटा नंबर है 400 से, तो इसलिए आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। वैसे ये 25 पर जाएगा, ठीक है, आपको पता है 25 4 द 100 होता है, पर इस केस में हम 24 ही लेंगे। 24 इसलिए लेंगे, 24 4 द 96 होता है, ठीक है। 96 एक सेंचुरी वाला ईयर नहीं है, तो 24 100 एक सेंचुरी है, 400 से डिवाइड नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, इसीलिए एक माइनस कर दिया है, ठीक है। तो लीप ईयर कितने हो गए, 24 लीप ईयर हो गए, ठीक है। और 100 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 76 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 52 वीक्स और एक ऑड डे होता है। सिमिलरली एक मैंने पीछे बात बताई थी कि लीप ईयर के अंदर 52 वीक्स और 2 ऑड ईयर्स होते हैं, तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 1, तो 76 को किससे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं ना हमें। लीप ईयर कितने, 24 में एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 को 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 76 1 जा 76, 24 2 जा 48, इसको ऐड करेंगे तो 124 आएगा। 124 आया है तो ये आया है आपके पास डेज। जब भी आपके पास डेज आ जाते हैं, आपको डेज को किससे डिवाइड करना है, 7 से, ठीक है। अब आप इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 124 7 1 जा 7, 5 4 7 7 जा 49 5, यानी कि 5 ऑड डेज बचेंगे और वीक्स आएंगे हमारे पास 17 वीक्स 5 ऑड डेज, ठीक है। वीक्स वाले को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको ऑड डे देखना है, ठीक है। और मैंने पीछे जो ऑड डे 5 नंबर किसके लिए बताया था, फ्राइडे के लिए, ठीक है। तो 5 नंबर पे क्या बताया था, फ्राइडे, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। इसीलिए वो कोड आपको याद रखने हैं, उस कोड से ही आपको सारे आंसर निकालने हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, 100 में हमने एक लीव कर दिया क्योंकि 100 सेंचुरी है, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करके देखना होता है, तो 100 400 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने 25 ना लेकर एक माइनस कर दिया। 76 ऑर्डिनरी ईयर ले लिए और 24 लीप ईयर। फिर 76 ऑर्डिनरी ईयर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज होंगे। 24 लीप ईयर के अंदर 24 इंटू 2 ऑड डेज होंगे, क्योंकि एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। टोटल डेज आए, टोटल डेज को 7 से डिवाइड किया वीक में कन्वर्ट करने के लिए, जो वीक आया उसको रिजेक्ट कर दिया, जो ऑड डे बचे उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिया। एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिक। अब अभी हमने बात की थी एक ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने की, अब बात आ गई सेंचुरी की। 100 का अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आते हैं कि 5, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 100 का कैलकुलेट किया है, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं 5 डे हमने कैलकुलेट किया है कि 100 ईयर्स के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। 200 के अंदर 3 कैसे हो गए, इसके पीछे रीज़न क्या है, 200 का मतलब क्या हो गया, 100 + 100 ईयर्स, एक 100 ईयर में 5 डेज होते हैं, तो दूसरे में भी 5 डेज होंगे, टोटल कितने हो गए, 10 डेज हो गए। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 वीक 3 डेज बचे, वीक वाले को मैंने कहा था कैंसिल कर दीजिए, 3 ऑड डेज, तो ऐसे 3 ऑड डेज। सिमिलरली 300 में, ठीक है, 100 और प्लस कर देंगे तो 300, 3 बार 5 प्लस होगा तो 15 डेज हो जाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 वीक्स प्लस 1 डे बचा, तो 1 ऑड डे, ठीक है। 400 में 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम हो गया, 5 को 20 डे आए, और लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है तो 21 डेज हो गए। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 3 वीक्स, तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, इसीलिए 400 ईयर्स के अंदर जो ऑड डे होते हैं वो 0। अब यहीं से
आपको कंसेप्ट याद करना है। अगर 800 पूछा होगा तो उसमें भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी 0। आपको ये अगर याद रह जाते हैं तो आपको सभी सेंचुरीज के ऑड डे याद रहेंगे। आगे कंसेप्ट भी दिया हुआ है 100 + 400। 400 के 100 के अंदर मैंने बताया 0 है और 100 में हमने कैलकुलेट किया था 5। 600 को कन्वर्ट किया 200 + 400, 400 का 0 हो गया। तो ऐसे करते हुए आपको सारे ऑड डेज याद हो जाएंगे और डे ऑफ द वीक भी आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी का जो लास्ट वीक क्या क्या हो सकता है वो भी आपको यहाँ से पता लगना चाहिए। फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है। अब कौन कौन से दिन नहीं है? ट्यूसडे नहीं हो सकता, ठीक है, थर्सडे नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना पड़ेगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंचुरी का कौन सा दिन लास्ट डे नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इट वाज संडे ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 2006 को क्या था? संडे था। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2010? इस दिन कौन सा दिन होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर 1 जनवरी 2006 को संडे था तो इसका मतलब जो 31 दिसंबर 2005 होगा उस दिन कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं 2006 की। 2006 में कितने ऑड डेज होंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। कैसे पता चलेगा कि कितने ऑड डेज होंगे? 365 पे आप पहले इसको चेक करिए लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर 4 से डिवाइड करके चेक करना है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है? 1। 2007, क्योंकि हमें 10 तक जाना है। 2007 भी एक लीप ईयर नहीं है तो 1। ठीक है, 2008 क्या है? लीप ईयर है, तो इसमें जो ऑड डेज आ जाएगा वो 2। बात करते हैं 2009 की। 9 भी क्या है? एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसके अंदर जो ऑड डेज आएंगे वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इनको क्या कर लीजिए प्लस, टोटल कितने आ गए? 5। क्यों? क्योंकि हमें जनवरी 1 तक की बात करनी है। तो हम दिसंबर 2009 तक की अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम 1 जनवरी को कौन सा दिन है वो आसानी से बता सकते हैं। 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 5 के लिए फ्राइडे होगा ना, तो 5 के लिए आपको आंसर याद रखना है फ्राइडे। तो इसका जो आंसर आएगा वो फ्राइडे होगा। ठीक है, क्या होगा? फ्राइडे। ठीक है, तो अब हम बात करें कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा? 31 दिसंबर 2009 को, तो वो रहा होगा, अगर 1 जनवरी को फ्राइडे था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? थर्सडे होगा। सिंपल सी चीज़ है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, हमने हर ईयर के अकॉर्डिंग ऑड ईयर लिए, ऑड डेज लिए, उनको प्लस कर लिया। प्लस करते ही जो नंबर मैंने आपको पहले बताया था डी कोड डे ऑफ द वीक का, उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006? पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था? पिछले क्वेश्चन में हमें डेट दी हुई थी, इस क्वेश्चन में हमें कोई डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 2 डेट दी गई थी, इसके अंदर हमें एक ही डेट दी गई है कि 28 मई 2006 को भाई बताओ कि कौन सा दिन था। ठीक है, अब बात करें 2006 को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक हो सकता है? 2000 + 6। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 6 पूरा नहीं है तो हम क्या करते हैं 2005 की 5 तक लेके चलते हैं, क्योंकि 2006 मई तक है, इनकम्प्लीट है।
2006 जो ईयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि इसको हम लेंगे 2000 + 5। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सेंचुरी अगर जो 400 वाले जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले हैं उसके अंदर ऑड डे होता है 0। ठीक है, अब 5 ईयर के अंदर 5 सालों के अंदर कितने ऑर्डिनरी ईयर आएंगे? 4 ऑर्डिनरी ईयर आएंगे और 1 लीप ईयर आएगा 100%, क्योंकि हर चौथे साल होता है। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर डेज कितने बताए थे मैंने? ऑड 1। और लीप ईयर के अंदर मैंने बताए थे 2। टोटल कितने डे हो गए? 6 और डेज हो गए। ठीक है, 6 और डेज हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं जनवरी 2006 से लेकर 28 मई। ठीक है, 28 मई 2006 तक टोटल डेज देख लेते हैं। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज। ठीक है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई के तो 28 तक लेना है तो 28, इनको प्लस कर लेते हैं, 148 डेज आ गया। ठीक है, 148 डेज़ को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 = 14, 7 1 = 7, तो 21 वीक्स और 1 डे बचा। ठीक है, 1 ऑड डे बचा। एक ऑड डे यहाँ बच गया हमारे पास और 6 यहाँ थे। टोटल कितने हो गए? 7 ऑड डेज। और मैंने क्या बताया था कि जब 0 या 7 आएगा तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? संडे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए और क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझसे चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए नया वीडियो लाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।